स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैथ्स का चैप्टर 2 है, क्लास 8 का, उसकी एक्सरसाइज 2.1। लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक कर लिया था, इंट्रोडक्शन ले ली सारी, जो भी हमारी इस एक्सरसाइज में काम आएगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.1। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये मैंने पार्ट्स आपके लिए पहले ही राइट करके रखे हुए हैं। हमें यहाँ दिया हुआ x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 7। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी हमें क्वेश्चन में वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी रहती है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, x। इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी x की वैल्यू, x जो भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। इज़ इक्वल्स टू 7, जो ऑलरेडी राइट साइड पे था उसको एज इट इज़ लिखूँगा। 2 यहाँ पे माइनस का, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी। इज़ इक्वल टू के एक साइड पे कोई वैल्यू माइनस की है, दूसरी साइड पे जाके वो प्लस की हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 7 प्लस टू 9। सिर्फ इतना सा आंसर था हमारा, x की वैल्यू 9। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्या बताया हुआ यहाँ पे, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। इसमें सेम वैसे ही y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y लिख लेंगे, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे 3 प्लस का है, ट्रांसपोज होगा तो प्लस, माइनस में कन्वर्ट -3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 3 7। y की वैल्यू आ गई 7। नेक्स्ट पार्ट, छोटे छोटे से इजी पार्ट्स हैं यहाँ पे, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे देखिए, अब z की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं हमारे ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे थे, यहाँ पे वेरिएबल राइट साइड पे आ गया, तो कोई घबराने की बात नहीं। जैसे भी हमें वैल्यू दी है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ दिया हो 6 को एज इट इज़ लिख दो। 2 यहाँ पे प्लस का है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा इस बारी, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2। z नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू z यहाँ पे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 इज इक्वल्स टू z। आप इसको अगेन लिख सकते हो, अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 4। देखिए, इस केस में मैंने इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं की। क्यों, क्योंकि मैंने पूरी टर्म को ट्रांसपोज किया। z इज इक्वल टू के एक साइड z था, z को मैंने पूरा इधर किया, 4 को पूरा इधर किया, तब वैल्यू को ट्रांसपोज करने की, वैल्यू साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या दिया हो यहाँ पे, 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। अब देखिए, जब हमारे पास सिंपल प्लस माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, तो हमने सिंपली वैल्यूज़ को ट्रांसपोज किया, प्लस माइनस किया, जो भी आंसर आया वो हमने लिख दिया। बट यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है मेरी किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है ना। 3/7 फ्रैक्शन में है, 17/7 फ्रैक्शन में है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है और हमें प्लस माइनस कुछ करना होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 8th क्लास में आप आ गए हैं, अब प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इजी क्वेश्चंस में। कुछ टफ वैल्यू हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ छोटी वैल्यूज़ हैं तो आपको देख के ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x लिख लेते हैं। इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 17/7। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, ये प्लस की वैल्यू है, 3/7 प्लस का है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/7। यहाँ तक सबको क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x इज़ इक्वल्स टू, देखिए डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम हो, प्लस माइनस करना है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, एलसीएम की वजह से करते हैं। शॉर्टकट क्या रहता है, जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो हमने जो वैल्यू होगी वो ही लिख देंगे। सॉरी, मेरी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं आई है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं। 7 और डिनोमिनेटर जब सेम होगा, न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिख देते। क्या आ रहा है, 17 - 3।
17 माइनस 3 क्या आ जाएगा 14। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 14/7। 14/7 जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2। बस क्लियर, इजी से पार्ट से। जल्दी से आगे वाले पार्ट पे आते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, x 6x इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए जो हमने पहले पार्ट किए उनमें प्लस माइनस हो रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको जब इसकी इंट्रोडक्शन बताया था तभी बताया था ये x मेरा वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, और दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके बीच में कुछ भी प्लस माइनस डिवीजन साइन नहीं है, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। आपको सारा बताया इसके बारे में पहले भी। देखिए 12, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इक्वलिटी साइन की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल है, 6 1 एंड 6 2 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, सबको बताइए, वेरी गुड। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट आया, t/5 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, यहाँ पे डिवीजन है, तो t/5 इज इक्वल्स टू 10। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। t वेरिएबल है यहाँ पे, 5 डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही लिखेंगे हम जो हमने बेसिक पढ़ा है वैसे ही करेंगे सारा। 10 × 5, तो t का आंसर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 10 5 = 50। सबको क्लियर। देखिए बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये अगर आपको आएंगे तो आगे वाली एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएंगी। क्लियर है सबको, t की वैल्यू क्या आ गई 50। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बताया हुआ है, 2/3x इज इक्वल्स टू 18। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या आएगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक ही स्टेप में 3 को भी वहाँ ले जाएं, 2 को भी वहाँ ले जाएं। एक ही स्टेप में 3 डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, कोई इशू नहीं है। पहले हम 2x लिख लेते हैं, 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा अभी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप में जब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे जाएगा डिवाइड होगा, तो इजीली मेरा 8 के साथ वो कट जाएगा, तो मैं वहाँ पे अगले स्टेप में करूँगा। आप इस स्टेप में करना चाहें कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को इजी बनाना है, जितना इजी हो उतनी अच्छी बात है। डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। अब देखो इजीली कट जाता है, 2 1 = 2, 9 = 18। क्या बच गया मेरे पास, 9 3 = 27। लिख देते हैं, जो बची वैल्यू पहले वो लिख देते हैं। 9 × 3 ये बच गया था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 27। सो इजी, ये हमारा आ गया x की वैल्यू का आंसर। क्लियर। यहाँ पे हमारे हो गए 7 पार्ट्स हो गए। अब इसके जो बाकी पार्ट्स बचे हैं वो ख़त्म करते हैं। चलिए देखिए कह रहे हैं 1.6 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1.50। वेरिएबल अगर राइट साइड पे आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, पहले भी बताया। सिंपली जैसे आपको जो बताया गया है वे उसी वे से करेंगे। 1.6 आ रहा है, ये 1.5, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, 0 हो या ना हो एक ही बात है, ठीक है, काट दीजिए इसे। ये गलती से लिखा गया था, तो 0 होता तब भी वैल्यू वही आती है, ठीक है जी। देखिए y आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन में परेशानी आती है तो आप पॉइंट को फ़िलहाल भूल जाइए, सोचिए कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं है। जब पॉइंट नहीं होगा तो इसका क्या आंसर आता है, 16 × 15 क्या आंसर आता है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 240 आंसर आ गया। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक वैल्यू के बाद पॉइंट है। राइट साइड से चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आया, 1 और 2 वैल्यूज़ के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.40।
इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 2.4 और 2.40, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या आ रहा है, 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। अब इसमें ज़रा सा लेवल बढ़ा दिए थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो वेरिएबल वाली टर्म एक साइड रखेंगे, बाकी नंबर्स को एक साइड। आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड करना है और जो हमारे नंबर्स हैं उनको एक साइड करना है। पहले 16 लिखेंगे, बाद में 9 को ट्रांसपोज करेंगे। 9 माइनस का यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 9 क्या आ जाता है, ये 7x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 क्या हो जाता है जी, 25। आप देखो सेम क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट की, फिफ्थ पार्ट में भी सेम ऐसे दिया था। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 25 एज इट इज़, 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। बस जी इतना सा पार्ट था। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 25/7, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर यहाँ तक, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13, सेम ऐसा ही पार्ट है। वेरिएबल निकालना है, वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं, 14y एक साइड, जो बाकी नंबर्स हैं उनको एक साइड 13। 8 यहाँ पे माइनस का था, इज इक्वल टू कुछ साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या रहता है, 13 प्लस 8 कहाँ से बताएंगे, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ अभी तो देखते हैं, बताने का मतलब जब आप वीडियो देखेंगे उस समय। ठीक है, 13 प्लस 8 क्या रहता है, 21। क्लियर। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को यहाँ रखेंगे, बाकी सभी वैल्यूज़ को वहाँ ट्रांसपोज, सभी वैल्यूज़ का मतलब जो यहाँ पे 14 है, जो y का कोफिशिएंट है 14, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 14। अब देखो कैसे काटेंगे, सेम टेबल में आ रहा है 7 में, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, जब इसको काटा 7 1 ज़ा, सॉरी 7 2 ज़ा और 7 3 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये भी क्लियर है सबको। चलिए जी, 2 पार्ट्स रह गए इसकी, वो भी ख़त्म करते हैं और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी आएगी आपके लिए, सेकंड एक्सरसाइज जल्दी आएगी। देखिए 17 प्लस 6p इज इक्वल्स टू 9, सेम वैसे ही सभी क्वेश्चन एकदम सेम है, सभी के सभी। 6p, क्यों मैंने 6p लिखा, वेरिएबल है p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरिएबल वाली टर्म अभी रखेंगे इस साइड, नंबर को वहाँ ट्रांसपोज करेंगे, क्या आ जाएगा 9। 17 प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या, जब प्लस माइनस कर रहे हैं, एक टर्म प्लस की हो दूसरी माइनस की हो, क्या बताया वो यहाँ पे, 9 क्या है प्लस का, 17 क्या है माइनस का। जब भी प्लस माइनस हो रहा हो तो उसको माइनस ही करते हैं। टर्म कौन सी आ जाती है, टर्म कौन सी आ जाएगी, सॉरी साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। 17 में से 9 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बच जाता है 8। क्लियर है जी। अब क्या होगा, साइन कौन सी आएगी, बड़ी वैल्यू 17 की थी, उसके साथ माइनस था तो माइनस आ जाएगा। वैल्यू फाइंड करनी है हमने p की, p लिखा इधर, -8, 6 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर। अब देखो ये दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं, 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। क्लियर, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। साइन साथ में माइनस का, तो माइनस का साइन साथ में रहेगा। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। सबको क्लियर। चलिए जी, ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने वैसे ही बनाया, आपको हर बार ही बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो वैसे ही बना दिया। ठीक है, चलिए जी, लास्ट पार्ट इस हमारी एक्सरसाइज का 2.1 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15, तो क्या आ जाएगा ये, x/3 इज इक्वल्स टू 7/15 इज इक्वल्स टू, कि आगे वाली वैल्यू पहले लिखा करिए, जो वैल्यू ट्रांसपोज करनी है उसको बाद में लिखिए। ठीक है, +1 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा ये, -1,
क्लियर। अभी आपको बताया था सिंपल, देखिए अगर यहाँ 50 नहीं होता, सिर्फ 7 - 1 होता तो इसका आंसर 6 आ जाता, हम क्लियर निकाल लेते इजीली। अब एक बात देखिए, 17 के साथ 7 के साथ 15 आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, फ्रैक्शन वाली टर्म है, साथ में माइनस हो रहा है। जब भी फ्रैक्शन में प्लस माइनस होता है तो हमें पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम की वे से कर रहे हैं तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/3 इज इक्वल्स टू 15 एंड 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाता है 15। क्लियर। अब क्या करते हैं, सबको पता है 7th क्लास में हमने किया हुआ है, 15 को पहले 15 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता है फिर उसको ऊपर मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई। तो उसका एक शॉर्टकट वे याद रखो, जब भी कोई नंबर आ रहा है साथ में 1 आ रहा है तो जो भी नंबर होगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप कैसे करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम वही आंसर आएगा जो हम बेसिक वे से करते हैं, और इसका आंसर एकदम सेम आता है। तो 1 को 7 से करेंगे 7, माइनस का साइन है तो माइनस, 15 को 1 से करेंगे तो 15। क्लियर है जी। अब वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, पहले आ रहा है x/3, 3 अभी साथ चल रहा है तो 3 को भी सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा, 7 - 15, क्या आंसर आता है हमारा -8। कैसे किया, एक प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस माइनस माइनस, पहले 15 में से 7 को माइनस कर लो, क्या आंसर आता है हमारा 8। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो साइन माइनस का अपॉन 15। यहाँ तक सबको क्लियर। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18/15 मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर है सबको। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे वैल्यू कट सकती है, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। क्या आंसर आ जाएगा मेरा, -8/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x इज इक्वल्स टू -8/5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होती है। बड़ी ही जल्दी आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक देखिए, जो भी इसमें डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ओके स्टूडेंट्स।